किसान की समस्या तो कोई ऐसे नहीं है, सब पूरी कर रहे हैं मोदी जी। अखिलेश यादव नहीं आ पाएंगे क्या? अखिलेश तो खड्डे में गिर गया होगा कहीं। प्रियंका गांधी को बुला लीजिए। हम तो ना बुलाते, ऐसी लोग ये बुलाओ हैं तो जो सिर पर लगता भी रहा रखती। ये बताइए, सुरक्षित है? सुरक्षित है, नहीं होंगे तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा कुछ बेहतर सुरक्षा महिलाओं के लिए भी मिलेगी। हमारे यहाँ तो सब बीजेपी की टक्कर आवेगी और कुछ। हाँ जी। राहुल गांधी नहीं है क्या उनके टक्कर में? राहुल गांधी तो किंगे गिनती में ही ना है, कहाँ है वो? लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। हम लोग इस वक्त जोया गांव में मौजूद हैं, जहां पर मेरे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अब की बार किसकी सरकार वह देखना चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लें या फिर इंडिया गठबंधन में से कोई नया चेहरा वो देखना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और गांव की क्या समस्याएं हैं इस पर भी बातचीत करेंगे और किस आधार पर अब की बार ये वोट करेंगे इस पर भी बात होगी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम टूंडा। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ जी। किसान की क्या समस्या है, क्या लग रहा है? किसान की समस्या तो कोई ऐसे नहीं है, सब पूरी कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, 2000 रुपए आ रहे हैं? आ रहे हैं, 2000 रुपये महीना के आ रहे हैं। राशन भी मिल रहा है, क्या बात है, राशन भी मिल रहा है। करते हैं 2000 का? वह अपना खर्चा करें। हाँ, किसको वोट डालेंगे अब की बार, क्या सोच रहे हैं किसकी सरकार बने? सरकार बने, बस उम्मीद तो युवा की 400 पार हो जा। अच्छा, हाँ, कर पाएंगे 400 पार मोदी जी? उम्मीद है। उम्मीद है। हाँ। राहुल गांधी हैं टक्कर में? हाँ? राहुल गांधी को जानते हैं ना? बस टक्कर में पता नहीं कौन आवेगा, हमें पता नहीं है टक्कर में आवे ना आवे। टक्कर को क्या कहते हैं, हम वो आवेगा वो नहीं आवे। नहीं, टक्कर का नहीं कह सकते हम कौन आवे, पर उम्मीद ये है कि मोदी की सरकार बनने की 100% है उम्मीद। हाँ। आपको क्या लग रहा है, कहाँ हवा है, किसकी लहर है? मोदी की आ रही है लहर तो। मोदी की लहर आ रही है। मोदी ने क्या काम करा है गाँव में ऐसा जो मोदी की लहर आ रही है? बस चल रही है। हाँ बढ़िया कट रही है। हाँ बढ़िया। हाँ कोई है टक्कर में उनके? उनके हाँ एक पार्टी तो जरूर आवेगी, कोई सी आओ। हैं? कौन आएगी? बस सपा वाली ही आवेगी। अखिलेश यादव आएंगे? हैं? अखिलेश यादव हाँ, अब तो ना आवे। नहीं आएंगे? अब क्या, क्यों? बस मोदी की रहेगी लहर, मोदी की चली रही है। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है अब की बार आपको हवा कहाँ है? हमारे यहाँ तो सब बीजेपी की टक्कर आवेगी और कुछ। हाँ जी। राहुल गांधी नहीं है क्या उनके टक्कर में? राहुल गांधी तो किंगे गिनती में ही ना है, कहाँ है वो? गिनती में क्यों नहीं है? उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो निकाल दी। ऐसी यात्रा तो निकालते ही रहे। राहुल ने करा क्या है? हाँ, कुछ भी ना करा। कौन पूछ रहा राहुल को? ना राहुल को पूछ रहा, ना अखिलेश को पूछ रहा, कोई भी ना पूछ रहा। कहाँ गिनती में ही ना कुछ। मोदी जी को ही पूछ रहे हैं। हाँ, मोदी ने खरा बतेरा करा, योगी जी के बारे में? रोड बनाते ही दुनिया भर के वे कर दिए, सारे काम कर रहा है। हाँ, ये सरकार ही बनेगी। हाँ, योगी जी के बारे में क्या ख्याल है, कैसा काम कर योगी जी बढ़िया है। योगी हो सब काम कराइए। खत्म कर दी, सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई, सब कुछ हो रहा है। हाँ जी, सबसे बढ़िया काम चल रहा है। हाँ जी। क्या लग रहा है आपकी बार आपको? हम तो जीतेंगे जीतेंगे? और क्या, कहाँ से जीतना है फिर? मोदी को जिताऊंगे। मोदी ने ऐसा क्या काम करा जो आप उन्हें चोरी जिताएं? बंद कर दी, ऐसे कर दी भैंस को नहीं और थाने में पकड़ ले। अन्नू कह दे किलोड़े जाके पकड़िए हमने तो, किलोड़े पकड़िए घर में पकड़ ले और छोड़ दें उन्हें मुसलमानों ने। ये हमारे सामने का केस है। हमारी 2 भैंस खुली और किलोड़े की भैंस पकड़ी गई, उसकी क्या नाम है इसका, खेड़े की। और वो थाने वो फरीदाबाद ले जाके थाने में और वे छोड़ देने को, हमने तो किलोड़े पकड़ी है जी। अच्छा, हाँ। अखिलेश यादव नहीं आ पाएंगे क्या? अखिलेश अखिलेश तो खड्डे में गिर गया होगा कहीं और का। हाँ। तो राहुल गांधी नहीं है क्या? क्यों? ना हमने कभी दई ना उसे वोट। प्रियंका गांधी को बुला लीजिए फिर। हम तो ना बुलाते, ऐसी लोग ये बुलाओ हैं तो जो सिर पर लत्ता भी रहा रखती। हाँ, वो लत्ते रखे सिर पर, हम जब भी चद्दर बांध लें अपनी। की बार मोदी जी 400 पार कर पाएंगे? जयंत जाएगा पार। अच्छा, हाँ बस। जय चौधरी है। हाँ, लेकिन वो भी तो बीजेपी के साथ ही हैं। वो तो एक ही है दोनों। एक ही? पहले ये बताइए, पहले जयंत चौधरी थे सपा के साथ, अब इधर आ गए, अंदर की बात क्या है? तो अब तो आगे, अब तो आगे नहीं, हम तो बीजेपी के पहले से भी है।
हम तो पहले से बीजेपी गए ले। अब सुना जब सिसोदिया, हम तो सिसोदिया के ज़माने से बीजेपी में आज ना पहले से ही। क्या लग रहा है आपको? ये बागपत लोकसभा का क्षेत्र है, जयंत चौधरी आरएलडी का क्षेत्र है। तो गठबंधन हो गया, ये दोनों आमने सामने लड़कते हैं, अब दोनों एक जगह ही हैं। तो अब तो विपक्ष खत्म ही है। एक साथ आए कैसे लेकिन? एक साथ वही है, अपने जो अपनी मांग है उनके समझौते के किसी न किसी आधार पर। वहाँ अखिलेश के साथ थे, वहाँ भी सरकार बनती। तो अपने जो किसानों के मुद्दे, गांव देहात के जुड़े मुद्दे, हमारी फसलों की मांगे हैं, उनके लिए थे। और वहाँ से हमें ना लाभ हो रहा, किसानों की मांगे पूरी होने की कोई संभावना ना। तो इस बात पे फिर हमने यहाँ गठबंधन किया। हमारे यहाँ बात सरकार में रहकर बात माननी जाएगी। इस गांव की क्या समस्या है, क्या दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पर आ रही है? कोई भी परेशानी ना हो, सब मजे में चल रहा है? सब बढ़िया, सड़क, बिजली, पानी, सब बढ़िया है। महिलाएं हमारे साथ हैं, ये बताइए सुरक्षित हैं? सुरक्षित है, नहीं होंगे तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा कुछ बेहतर सुरक्षा महिलाओं के लिए भी मिलेगी। और जो किसान मजदूर जो किसी भी चीज़ से कोई त्रस्त है, तो हमारे जो जयंत चौधरी जो हैं वो जो गठबंधन किया है, तो कोई ना कोई तो समाधान और अच्छे किसान और मजदूरों के लिए और महिलाओं के लिए होंगे ज़रूर। ये गठबंधन जो हुआ है ये किसी न किसी फ़ायदे के लिए ज़रूर हुआ है, और कोई विकल्प नहीं था किसी पार्टी के पास, ना समाजवादी के पास था, ना कांग्रेस के पास था। मोदी जी आएंगे अब की बार जयंत चौधरी के साथ मिलकर। समाजवादी पार्टी के साथ क्या हुआ कि जयंत चौधरी को इधर आना? वहाँ पे जो हमारे सीधे साधे ये पार्टी आरएलडी है, साफ छवि के 3 पीढ़ी से आज तक कोई दाग नहीं है, ईमानदार हैं, बेईमान नहीं है। तो इन्हें कुछ चाहिए तो है नहीं किसी से गठबंधन करके कि हमें अपने लाभ के लिए गठबंधन कर रहे हैं। तो वहाँ पे अखिलेश यादव जी ने कुछ इनकी बातें नहीं। किसानों का मसीहा है चौधरी चरण सिंह, उनको सिर्फ सम्मान दिया गया इस पर, इसीलिए वो इधर आ गए। देखो, सम्मान तो अब से पहले हकदार थे, क्योंकि उनके जैसा नेता, पवित्र नेता इस धरती पर आज तक पैदा नहीं हुआ है और ना होगा। ये 3 पीढ़ी से जो ये खानदान चलता आ रहा है, इस जैसा खानदान राजनीति में है ही नहीं। और ये राजनीति में है भी इसलिए क्योंकि किसान मजदूर की लड़ाई यही परिवार लड़ सकता है और कोई नहीं लड़ सकता। ठीक है, क्या ख्याल है सरकार के बारे में? सरकार के बारे में तो ये है कि विचारधारा का जब हम किसी के साथ मेल करते हैं, गठबंधन जो हुआ, तो कहीं ना कहीं विचारधारा जब आपकी जुड़ती है तभी आप गठबंधन कर सकते हैं। और सबसे मेन तो ये है क्योंकि जो आरएलडी है वो किसानों से रिलेटेड पार्टी रही है, और किसानों के हित में जितना काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया है या अजीत सिंह जी ने किया है, या अब जो नई पीढ़ी को लेके चल रहे हैं जयंत जी, तो क्योंकि नई पीढ़ी है इसके सारे आजकल टेक्निकल चीज़ें भी बहुत हैं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो उसी को लेके और युवाओं को लेके कार्य कर रही है। और जब तक, क्योंकि हमारा जो भारत देश है या पूरा हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को देखें तो वो पूरा ही किसानों पे डिपेंड है, ठीक है। और जब तक किसान जो आपके मतलब ग्रास रूट लेवल से बंदा जुड़ा होगा, जो इस प्रॉब्लम्स को समझता होगा, तो वो ही किसानों के लिए शायद बेहतर सोच सकता है, उनकी मांगे रख सकता है, उनके दुख दर्द को समझ सकता है। तो इसीलिए शायद आज, और कहते हैं ना कि लहर जिस तरफ आपकी चल रही है और आपको लगता है कि आपके शहर के लिए, हमारे मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए क्या बेटर हो सकता है, तो ये सारी समस्याओं को समझते हुए जयंत चौधरी जी ने जो गठबंधन किया है वो इस नेचुरल है, मतलब ऑब्वियसली कि ठीक तो है, क्योंकि जो किसानों के हित में अपने जिनके साथ आप हमेशा उठे हो, बैठे हो, चले हो, उनके साथ अगर आप नहीं ठीक करोगे तो मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा एक निर्णय रहा है गठबंधन का। और हम, क्योंकि मोदी सरकार जो है इस टाइम पूरे अपने जोशो खरोश पे है, तो नेचुरल है कि जब आप किसी बेटर के साथ जुड़ते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा ही आपकी। क्या लग रहा है आपकी बार आपको हवा का है? हवा के करे जयंत की अब की बार ही लगा। चौधरी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ पक्का बनेंगे, हाँ पक्का बनेंगे। मोदी को टक्कर देंगे फिर? नहीं, मोदी के गठबंधन है, मोदी जी की गल आने वाले टाइम पर क्या करें, प्रधानमंत्री भी बनेंगे। हाँ। राहुल गांधी नहीं आएंगे? नहीं, राहुल गांधी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। क्या वजह है, क्या क्यों नहीं आ पाएंगे? बस वजह है राहुल गांधी ने काम ठीक नहीं करे, इसकी वजह ही है। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव ने भी ठीक काम नहीं करे, नहीं, इसकी वजह ही। ठीक है, क्या लग रहा है आपको अब की बार हवा का है? बहुत अच्छा लग रहा है बीजेपी की, और इसका जो लोकदल का जो गठबंधन हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि टक्कर यहाँ 2 आदमी की होती है, लोकदल और बीजेपी, तो दोनों का गठबंधन होगा, बिल्कुल आर पार की होगी। अब तो बहुत ठीक हुआ है। तो आरएलडी ने कांग्रेस के साथ क्यों नहीं, मतलब इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ा? पहले करके देख लिया, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं था, कोई फायदा नहीं हुआ,
इसमें फ़ायदा है, सरकार के साथ मिले हुए हैं, रोज़ के झगड़े जो हमें ख़त्म हो गए बस हमारे। तो ये सब चीज़ जो है हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। देखिए, हम लोग जोया गांव में मौजूद थे, जहां पर गांव वालों की क्या राय है ये हमने बताने की कोशिश की, इनसे बातचीत करने की कोशिश की कि किस तरीके से ये इनका मानना ये है कि हवा अब की बार जो है वो मोदी जी की तरफ है, और अब गठबंधन में आरएलडी है तो भी साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे और इन्हें उम्मीद है कि किसानों के लिए भी काफ़ी बेहतर काम किया जाएगा अब की बार। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, जोया। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।